दोस्तों, जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना कि दुनिया तुम्हारा बुरा माने, तुमसे नफरत करे थोड़ी थोड़ी सब लोग। तभी तुम जीवन में मुक्त रहोगे, तुम्हारा व्यक्तित्व उभर के सामने आएगा। तुम लोगों के द्वारा दबे कुचले नहीं जाओगे, एक ऊंचा जीवन, मजबूत जीवन जी पाओगे। मैं तुम्हें बताता हूं क्या करना है। कई बार तुम्हारे से नजदीक जो भी इंसान हो उसके लिए भी अवेलेबल नहीं रहना, फ्री नहीं रहना। आप चाहते हो उनके साथ जाना, आप फ्री भी हो तो भी नहीं जाना कहीं पर। गिव गैप्स इन अवेलेबिलिटी सो दैट यू आर नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड। 2 बार किसी के लिए अवेलेबल हो गए, 1 बार मत होना, फिर 2 बार हो जाना चाहिए। क्योंकि जो इंसान निरंतर अवेलेबल है, लोग उसे फ्री समझ लेते हैं, उस पर अपना हक समझ लेते हैं, उसे पायदान बना लेते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं और हंसते भी है उस पर कि ये वेला है। आपके अंदर एक एक्सट्रीम अर्ज पैदा होगी, सालों से इस इंसान का किया है, जुड़ा हुआ हूं, आज अगर नहीं गया एक बार तो सालों की वो मेहनत बेकार हो जाएगी, चले जाता। इसलिए आप हर बार अपना मन मार के भी, अपना नुकसान करके भी पहुंच जाते हो, उनके लिए अवेलेबल हो जाते हो। मेरी बात का भरोसा करना, अगर तुम्हारे सालों साल के एफर्ट्स, इतनी मेहनत इतने वॉलेटाइल, इतने हल्के हैं कि एक बार ना जाने से टूट के बिखर जाएंगे, तो अगर तुम अगले कई दशकों तक उनके लिए अवेलेबल रहे ना, तो भी सिर्फ एक गलती के सहारे वो सारे एफर्ट्स टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, वो रिश्ता बिखर जाएगा। ये रिश्ता सुधरने नहीं वाला, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। गहराई में उतरते रहने की, खोदते जाने की लालच में, और मिलेगा और मिलेगा और मिलेगा। आप 1 करोगे, वो 2 की अपेक्षा रखेंगे, 2 करोगे, वो 4 की रखेंगे। आप नॉर्मल में उनके लिए अवेलेबल हो, वो सोचेंगे आप इमरजेंसी में भी अवेलेबल हो, फिर सोचेंगे इंसान मर रहा है तो भी मेरे लिए खड़ा हो। एंड क्या है इसका? कभी तो बुरे बनोगे। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, एक इंसान जो जीवन भर उनके लिए खड़ा रहा, उसके मरने के बाद उसको कोस रहे हैं कि चला गया। ऐड देखा है ना, उसे देखकर शर्म आती है मुझे। एक इंसान परिवार के लिए मेहनत करता करता एक दिन मर गया, उसके बाद दिखाते हैं उसकी बीवी कोस रही है कि कुछ नहीं करके गया, इंश्योरेंस नहीं करके गया। यही अंजाम है रिश्तों का, यही औकात है रिश्तों की। दोस्त, यहां लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए तुम्हारी इमरजेंसी को भी भूल जाएंगे। तो थोड़े से अब्रप्ट बनो, अनप्रेडिक्टेबल बनो, मर्जी के बनो, खुद को रोक दिया करो अवेलेबल होने के लिए, चाहे कोई भी हो, चाहे अपने घर वाले ही क्यों ना हो। ज्यादा माफी मांगने की जरूरत नहीं है किसी से। सॉरी 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 मत करा करो, मैं तो नहीं करता। ईगो का हो तो ईगो सही। सॉरी मांगने वाले की कभी इज्जत नहीं होती। दूसरे इंसान को अपना दुख याद आ जाता है, उसकी करनी ही याद आती है, उसकी ईगो ऊंची होती चली जाती है और दूसरे को वो नीचा समझते चले जाता है। वो आपको और ब्लेम करेगा क्योंकि उसे सॉरी सुनने में मजा आ रहा है, माफ नहीं करेगा। नहीं, तेरा गुनाह माफी के काबिल नहीं है। फिर सॉरी मांगोगे, तूने जो किया ना वो नहीं हो सकता, नहीं करना चाहिए था। फिर सॉरी मांगोगे, तू मेरे जीवन से निकल जा। मांगते रहो सॉरी। ना तो हर छोटी गलती के लिए माफी मांगो, ना एक गलती के लिए बार बार माफी मांगो, क्योंकि आपकी माफी मांगना, योर अपॉलॉजी इज ऑल्सो अ रिमाइंडर ऑफ योर मिस्टेक। वो उस इंसान को, इस दुनिया को आपकी गलती का भी याद दिलाती है। वो दूसरे लोगों के अहंकार का खाना है, भोजन है, उनकी आग में डाले जाने वाला घी भी है। जितना डालोगे और मांगेंगे अपनी अग्नि को बढ़ाने के लिए। एडमिट करो, कहो कि मैं गलत था, अनजाने में मुझसे ये गलती हुई है। एक बार बोल दो कि मैं कमिट करता हूं कि आगे से खुद को सुधारूंगा, ये गलती नहीं होगी, पूरा प्रयास रहेगा। या बता दो मैं इस गलती को सुधारने के लिए ये करने वाला हूं। बस एक ब्लैंक एक्सप्रेशन रखो अपना, ना नजरें झुकाओ, ना सर झुकाओ, ना घबराओ, ना रो, कुछ नहीं, ब्लैंक एक्सप्रेशन रखो, हल्का सा पोलाइट। कोई गलती गिना रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, हल्का सा हामी भर दो घूरते हुए, ऐसे। उनकी बात पूरी होने के बाद उनको घूरो और चले जाओ। ध्यान रखना, जो पेड़ तूफानों में झुक जाते हैं वो बच जरूर जाते हैं, पर वो हमेशा झुके ही रहते हैं। उनका अस्तित्व एक पेड़ का नहीं रहता। जो तूफानों में भी मजबूत खड़े रहते हैं, हो सकता है किसी बहुत बड़े तूफान में वो टूट जाए, पर जब तक टूटते नहीं तब तक मजबूत सीधा खड़े रहते हैं, उनका सम्मान होता है। हमारी आदत होती है हम लोगों को ना कंसिस्टेंटली प्लीज करते रहते हैं।
खुश करते रहते हैं, खुश करने का प्रयास करते रहते हैं कि लोग खुश रहें, मुझे भला समझे। इस चक्कर में हम उनके यस सर बन जाते हैं, यस सर यस सर, हर चीज में हाँ में हाँ मिला रहे हैं। पर ध्यान रखना, कुछ समय तो आपको रोशनी मिलेगी, प्रेम मिलेगा, पूछ मिलेगी, उसके बाद आप बिल्कुल पीछे धकेल दिए जाओगे। ना कहना सीखो, मना करना सीखो, थोड़ा बुरे बनना सीखो, डिसएग्रीमेंट करना सीखो। नहीं, मैं अग्री नहीं करता, नहीं मैं इस बात को नहीं मानता, चाहे कोई हो, चाहे माता पिता हो, अंकल आंटी हो, दादा दादी हो, रिश्तेदार हो, बॉस हो, कोई भी हो। जहां कोई चीज नाजायज लगे, आप स्ट्रांगली डिसएग्री करते हो, बोलो प्यार से, पोलाइटली बोलो, चीख के नहीं, लड़के नहीं, प्यार से बोलो मैं डिसएग्री करता, मैं इस चीज को नहीं मानता, ये मेरा कारण है। जो लोग जेन्युइन होते हैं, दिल की बात कहते हैं, आपको प्लीज नहीं करते, खुश नहीं करते, सही बात कहते हैं, आपके भले की बात बोले, चाहे अपने भले की बोले, बात सही करेंगे, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा प्रेम तो नहीं मिलता, पर सम्मान जरूर मिलता है, लोगों का आदर जरूर मिलता है। आप ही मुझे बता दो, आपको किसी से एडवाइस लेनी है तो क्या उस इंसान से लोगे जो निरंतर आपकी हाँ में हाँ मिलाता है, या उस इंसान से लोगे जो ऑनेस्ट है, जेन्युइन है, न्यूट्रल है? किसके पास जाओगे एडवाइस लेने? तो जो लोग कभी ना नहीं बोलते, हर चीज में हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनकी इज्जत सिर्फ तब तक होती है जब तक उनकी बातें सही प्रूव हो रही हैं। जहां एक इंसान ने कोई गलती कर दी और उसने हाँ में हाँ मिला दी, उस इंसान की इज्जत वहीं से खत्म हो जाएगी। ये तो सिर्फ हाँ में हाँ मिला देता है, इसका अपना कोई ओपिनियन तो है नहीं, बेकार है। ये सीख मैंने आसान तरीके से नहीं सीखी, खुद पर बीता तो सीखी। एक इंसान था जो मेरे बहुत नजदीक था, मैं उसके लिए हमेशा खड़ा रहा, उसको हमेशा अप्रिशिएट करा, ऊंचा उठाया, उसकी हर बात को तवज्जो दी, वैल्यू दी, उसकी हर बात के साथ खड़ा रहा, हाँ में हाँ मिलाई। और एक दिन उसे किसी इंपॉर्टेंट जगह पर जाना था, तो उसने मुझसे बात बोली, तुम मुझे ना जेन्युइन ओपिनियन नहीं दोगे, तुम दिल की बात नहीं कहोगे, तुम हाँ में हाँ मिला दोगे, तुम मजबूती से नहीं बोल पाओगे, यहां तो मुझे किसी और को ले जाना पड़ेगा। मैं शॉक में आ गया, आई वॉज फ्लैबरगैस्टेड। और जीवन का एक बहुत बड़ा सच समझ में आया कि वो गलत नहीं है, मैं गलत था। 2 बार अगर किसी इंसान को खुश करने के लिए हाँ में हाँ मिला दी, तो एक बार जरूर अपना जेन्युइन ओपिनियन दो, वो आपका सम्मान करेगा, बुरा मानकर भी। अपनी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग रखो, किसी की औकात ना हो कि वो उन्हें पार कर जाए, चाहे कोई अपना हो, पराया हो, ऊंचा हो, नीचा हो, जो मर्जी। अगर आपको दूसरों के छूने से नफरत है, नहीं अच्छा लगता, तो नहीं अच्छा लगता, उसे बोलने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपको ऑयली फूड नहीं खाना, तो कोई चाहे 10 बार पूछ ले आपको नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगा। अगर आपको अपनी प्राइवेट लाइफ डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता, तो नहीं लगता, कोई 100 बार पूछ ले आप नहीं करोगे। अगर आप अपने काम करते समय लोगों को एंटरटेन नहीं करते, फालतू बातें नहीं करते, तो नहीं करते, काम प्रायोरिटी है तो है। अगर आप काम पूरा होने के बाद काम के डिस्कशंस करना पसंद नहीं करते, काम के रिलेटेड बातें करना नहीं पसंद करते, जब कलीग से या दोस्तों से काम के बाद मिलते हो, तो नहीं करते, नहीं करनी मुझे काम की बात। अगर कोई इंसान ड्रिंक करता है और उनकी एक लिमिट है कि मैं इतनी ही ड्रिंक करता हूं, तो कोई कितना ही फोर्स कर ले, आप नशे में भी हो तो भी आप मना कर दोगे, नहीं, दोस्ती यारी का वास्ता दे दे तो भी नहीं। हर इंसान के जहन में ये बात छप जानी चाहिए कि आपको फोर्स नहीं किया जा सकता कि आपको ये चीजें पसंद नहीं है, ये वो किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। तो लोग चाहे बुरा माने, चाहे आपसे नाराज हो जाए, चाहे दूर हो जाए, चाहे अपना मानने से मना कर दें, जो भी अंजाम हो, अपनी बाउंड्रीज हमेशा क्लियर रखो। मेरे पास केस आते हैं कुछ लड़कियों के कि वो ऑफिस सेटिंग्स में अपने सीनियर्स को मना नहीं कर पाती, रोक नहीं पाती। उसको अच्छा नहीं लग रहा उनका टच, उनके बात करने का तरीका, बहुत पास खड़े होकर बात कर रहे हैं, पर वो डर से जाती है, वो कह नहीं पाती क्या मैं सही हूं, क्या मैं गलत हूं, क्या वो नॉर्मल है। अगर आपको कोई चीज नॉर्मल नहीं लग रही, तो वो नॉर्मल नहीं है, उसको बोलो, से इट आउट लाउड। अंजाम की परवाह जो लोग करते हैं ना, उनका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। लोगों को बहुत ज्यादा इज्जत कभी मत देना दोस्त, कि किसी के लिए अपनी चेयर ही छोड़कर खड़े हो गए, आप बैठो जी, नहीं मत करो। खाना खा रहे हो, पहले खाना खाओ, फिर छोड़कर नमस्ते करना, पैर छूना बड़ों के। खाना खा रहे हो तो खाने को नहीं त्यागना, बीच में नहीं उठना। उन्हें आता देख भी लिया, दूर से नमस्ते कर दो, फिर खाना पूरा करके फिर पैर वैर छू देना, ग्रीट कर देना।
गले मिल लेना। अपने घर की रोटी उठा के, अपने बच्चों की रोटी उठा के दूसरे की प्लेट में नहीं डालनी। अपनी इमरजेंसी त्याग के दूसरे की इमरजेंसी में नहीं खड़े होना। ज्यादा भला बनने की जरूरत नहीं है। खुद नंगे पांव चल रहे हो, अपने जूते उतार के उनको दे दिए, साहब आप पहन लो। ब्लाइंड ऑर्डर्स तो अपने बड़ों के भी नहीं लेने। कोई नाजायज काम नहीं करना, मना कर दो साफ। कोई आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, आपका बड़ा ही क्यों ना हो, परिवार ही क्यों ना हो, नहीं पहुंचाने देना। खड़ा होना है। आपका कोई घरवाला, कोई बड़ा आपसे गाली देकर बात नहीं करेगा तो नहीं करेगा। आप चेयर पर बैठे खाना खा रहे हो, आपके बड़े आकर बोलने लगे तू उठ जा, वो बैठेंगे, नहीं उठना। मुझे आज तक याद है, बचपन में एक बार मैं शांति से बहुत थका हुआ था, एक कुर्सी पर आकर बैठा। कुछ ही देर में एक इंसान वहां, एक बड़ा इंसान आ गया, चलो उठ यहां से। इस लहजे में उसने मुझसे बात करी। मैं बच्चा था, हालांकि मैं कभी भी कमजोर इंसान नहीं था, पर उस समय पता नहीं क्या वो उठकर चला गया। और आज तक वो बात मेरे जहन में है कि मुझे नहीं उठना चाहिए था। अपने आत्मसम्मान को कभी भी दूसरों के लिए ठेस नहीं पहुंचानी। किसी को भी अपने जीवन में भगवान नहीं बनाना, भगवान का दर्जा नहीं देना। भगवान का दर्जा भगवान का ही है। किसी का भी अंधभक्त नहीं बनना, तो ये कितना ही अच्छा क्यों ना हो। कोई तुमसे गलत लहजे में बदतमीजी से कोई काम कहे, साफ मना कर देना है। कोई तुम्हारा बार बार इस्तेमाल करे, तुम्हारा बड़ा ही क्यों ना, साफ मना कर देना है। मुझे मेरे पिताजी ने यह सीख दी थी। एक बार हम एक पार्टी में गए, पिताजी के ही कोई रिश्तेदार थे, उम्र में बड़ी थी, बैठी हुई थी उनकी टेबल के पास से मैं जा रहा था। उन्होंने कहा मुझे ये ला कर देते। मैंने उन्हें वो ला कर दे दिया, और वो ला कर दिया तो वो दोबारा बोली ये और ले आ। जैसे ही मैं वो चीज लेने के लिए आगे बढ़ा, रास्ते में मुझे मेरे पिताजी ने रोक लिया, जो सब देख रहे थे। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं लेकर जाना, तू कोई उनका नौकर है, गुलाम है। एक बार बड़ा समझ के काम कर दिया, वो निरंतर तुझसे काम कराएंगे, सिर्फ तेरा शोषण होगा। चुपचाप निकल यहां से, कुछ नहीं करना। शुरू में मुझे सीख नकारात्मक लगी। मैंने सोचा पिताजी ने बात क्यों सिखाई, पर यह बात जीवन भर मेरे काम आई। कोई तुम्हारा इस्तेमाल ना कर पाए, कोई तुम्हें नाजायज दबा ना पाए, कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाए, कोई बदतमीजी से बात ना करे, कोई भी हो। इतना स्ट्रांग अपनी पर्सनैलिटी को बना लेना, चाहे लोग नफरत करें, ना पूछे, भाड़ में जाए। आपका जो आत्मसम्मान है ना, वो शोरूम से निकलती हुई चमचमाती गाड़ी की तरह ब्रांड न्यू अट्रैक्टिव होना चाहिए हमेशा। उस पर चोट नहीं लगने देनी, उस पर स्क्रैच नहीं लगने देनी, उस पर धूल नहीं चढ़ने देनी। दोस्तों, थोड़ा थोड़ा लोग बुरा मानते रहेंगे ना, थोड़ा सा नफरत का भाव भी रहेगा तुम्हारे लिए, तो तुम खुश रहोगे, तुम्हारा सम्मान कर पाएंगे, खुद को रोक पाएंगे तुम्हारा शोषण करने से, तुम्हारे पास बार बार जाने से, हर उल्टी सीधी बात तुम्हें बोल देने से। और ये बहुत ज़रूरी है एक मजबूत जीवन जीने के लिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।